हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पेपर फर्स्ट में चैप्टर 10 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिश्रकगण। आकृति, गुण, कर्म आदि साधर्म से औद्भिद एवं जांगम द्रव्य गणों का निरूपण। इस चैप्टर में आकृति के आधार पे, गुण के आधार पे, कर्म आदि साधर्म से औद्भिद जांगम, इसके आधार पर गणों का निरूपण किया गया है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। द्रव्य गुण शास्त्र में अनेक प्रकार से द्रव्यों के वर्ग वर्णित है। द्रव्य की आकृति, गुण, कर्म और रोग घनता, इनमें समानता देखकर समान गुण कर्म के द्रव्यों को एक साथ रखकर अनेक वर्गों का वर्गीकरण किया गया है। अब इसको समझते हैं। द्रव्य गुण शास्त्र में क्या करा, द्रव्यों का एक वर्गीकरण किया गया हुआ है। द्रव्य की आकृति के आधार पे, गुण के आधार पे, कर्म के आधार पे, रोग घनता के आधार पे, जिसका इसका जो सिमिलरिटी होगा उसको एक कैटेगरी में रखा गया है। तो वही इस चैप्टर में बताना चाह रहा है कि वर्गों का वर्गीकरण किया गया है। इन गणों के अंतर्गत अस्थावर, जांगम और पार्थिव द्रव्यों के गणों का पृथक पृथक वर्णन किया गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये लाइन कि अस्थावर वालों को अस्थावर के साथ वर्णन किया गया है, जांगम वालों को जांगम और पार्थिव को पार्थिव। इन गणों का वर्णन प्रमुखतः निम्नोक्त प्रकार से किया गया है। इसमें पहला है हमारा आकृतिगत साधर्म, मतलब मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, जिसमें रचनात्मक दृष्टिकोण से समानता दिखाई देती है। उस प्रकार द्रव्यों को एक साथ रखकर वर्ग प्रस्थापित किए गए हैं, जैसे दशमूल, त्रिफला, त्रिन पंचमूल इत्यादि। ये आपको समझ में आ रहा होगा। मॉर्फोलॉजिकल आधार पे एक कैटेगराइजेशन किया गया है, जैसे कि दशमूल, त्रिफला और त्रिन पंचमूल। इसी तरह गुण के आधार पे भी होगा, तो गुण साधर्म उसको बोल देंगे, क्वालिटेटिव सिमिलरिटीज। शब्द आदि गुणों की समानता देखकर वर्ग बनाए गए हैं, जैसे कि ककरादिगण, शुक्ल वर्ग, मधुत्रय, त्रिकटु, पंचकोल इत्यादि। बहुत इजी चैप्टर, आपको पढ़ के इस खुद से समझ में आ सकता है ये। और मेन इसमें याद करने वाली चीज़ें है जो कि आगे आएगी, जैसे कि बृहद पंचमूल में कौन कौन से हमारे द्रव्य है, इस तरह से आपको है ना, लघु पंचमूल में कौन से है, त्रिन में कौन है, बल्ली में कौन है, इस तरह से आपको सब याद करना है। और उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका ट्रिक आपको इसमें मिल जाएगा। आगे देखते हैं कर्म साधर्म, फार्माकोलॉजिकल सिमिलरिटीज। कर्म में समानता होने से समान कर्म द्रव्यों के वर्ग, जैसे पंचविष, उपविष, क्षारयोनि और वमनादि कर्म। कर्म के आधार पर जो कैटेगराइजेशन किया गया है उसको हम बोल देते हैं कर्म साधर्म। जाति साधर्म, इसमें क्या होगा, जाति के आधार पर कैटेगराइजेशन होगा। एक ही जाति के द्रव्यों को एक साथ रखकर द्रव्यों के वर्ग बनाए गए हैं, जैसे कि त्रिशर्करा। औद्भिद गण, इसके अंतर्गत प्रयोज्य अंग के अनुसार विभिन्न वर्ग बताए गए हैं। प्रयोज्य अंग मतलब यूजफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो हम प्लांट का जो पार्ट हम यूज में लेते हैं उसके आधार पे ये कैटेगराइजेशन किया गया है। इसमें पहला है हमारा बृहद पंचमूल। बृहद मतलब बड़ा, पंच मतलब पांच, और मूल मतलब रूट मतलब जड़। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिन औषधि द्रव्य में मूल चिकित्सा में प्रयुक्त किए जाते हैं और इसमें प्रयुक्त द्रव्य वृक्ष स्वरूप बड़े होते हैं, अतः उससे बृहद पंचमूल कहते हैं। अब इसको समझते हैं। बृहद पंचमूल में सबसे पहले तो प्लांट जो होगा हमारा बहुत बड़ा होगा, और इसका हम यूज में क्या लेते हैं, औषधि के तौर पे रूट लेते हैं। और इसमें 5 बृहद पंच मतलब 5, तो इसमें 5 बड़े बड़े वृक्ष के रूट लिए जाते हैं। बृहद पंचमूल में ये हमारे 5 प्लांट आते हैं और इसके हम रूट यूज में लेते हैं। 5 प्लांट है हमारा बिल्व, अग्निमांत, शोनाक, पाटला और गंभारी। इसको याद करने के लिए नीचे आपको ट्रिक मिल जाएगा। ये ट्रिक है इसका। बाप ने बृहद साग लिया, बाप ने बृहद साग लिया। तो ब से हम यहाँ पे बिल्व याद कर लेंगे, ब में आ है बाप, आ से अग्निमंथ याद करेंगे, प से आप पाटला याद करेंगे, और बृहद से आपको पता है कि बृहद पंचमूल पढ़ रहे हैं तो बृहद पंचमूल ध्यान में रखेंगे। साग में स से आप स्योनाक याद करेंगे और ग से गंभारी याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका याद कर सकते हैं ट्रिक। बिल्व, अग्निमंथ, स्योनाक, पाटला, गंभारी। इस पे अगर आपको डिटेल में अगर पढ़ना होगा कि फैमिली नेम कैसे याद करें, इसका बोटेनिकल नेम कैसे याद करें, रसपंचक कैसे याद रखें, तो आप मेरे वीडियो पे जा करके डिटेल में देख सकते हैं।
वहाँ पे सारा चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट है हमारा लघु पंचमूल। लघु मतलब छोटा, छोटा ये छुप वनस्पति होगा। पंच मतलब 5 होगा। मूल मतलब जड़। इसकी व्याख्या देखें तो जिन औषधि द्रव्य के मूल चिकित्सा में प्रयुक्त किए जाते हैं, छुप स्वरूप की वनस्पति के मूल जो संख्या में 5 होते हैं, अतः उसे पंचमूल कहते हैं। आसान है। इसका द्रव्य देखते हैं। गौक्षुर, कंटकारी, बृहति, सालपर्णी और कृष्णपर्णी। इसको याद करने के लिए ट्रिक देखते हैं। 2 पर्णी, 2 कटोरी, 1 लघु गौक्षुर। 2 पर्णी मतलब सालपर्णी और कृष्णपर्णी, 2 कटोरी कंटकारी और बृहति। बड़ी कंटकारी और छोटी कंटकारी बोलते हैं ना, तो उसी तरह से ये कटोरी से आप ध्यान में रखेंगे। लघु से लघु पंचमूल याद रखेंगे और गौक्षुर से गौक्षुर याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिक से। और ये चीज़ लैटिन नेम और फैमिली नेम और रसपंचक ये आपको पता होना चाहिए, तो इसको आप रट लेंगे। डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। गौक्षुर, कंटकारी, बृहति, सालपर्णी, कृष्णपर्णी सब पे मैंने वीडियो बना रखा है। अब नेक्स्ट है हमारा दशमूल। बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल मिलाकर दशमूल होते हैं। जो बृहत पंचमूल और दशमूल के हमारे प्लांट है उसको मिलाकर के दशमूल बोल देते हैं। मतलब यहाँ पे हम 10 रूट लेंगे, 10 रूट का प्रयोग करेंगे चिकित्सा में। द्रव्य इसके बिल्व, अग्निमान, सुनाक, गंभारी, पाटला, सालपर्णी, कृष्णपर्णी, कंटकारी, बृहति और गौक्षुर। इसके गुण कर्म की बात करें तो गुण कर्म में दोष कर्म देखें तो त्रिदोष गण, मतलब ये तीनों दोषों को शांत करने वाला होता है। वात दोष शामक, वात दोष को ज़्यादातर ये शांत करने वाला होता है। लघु पंचमूल जो होता है हमारा, ये हमारा वात और पित्त का शमन करता है। बृहत पंचमूल क्या करता है? कफ और वात का शमन करता है। तो इस हिसाब से ये वात, पित्त, कफ ये तीनों को ये शमन करने वाला होता है हमारा दशमूल। और विशेष करके ये आम पाचक का काम करता है, आम को पचाने का काम करता है। इसकी रोग घनता की बात करें तो सर्वज्वर, सभी ज्वर में काम करेंगे। श्वास में, कांस में, शिरोरुजा, ये शिरोरुजा सिर रोग जो होता है उसमें बोलते हैं शिरोरुजा। तांद्रा, श्रोत, ज्वर, अनाह, पार्श्व पीड़ा और अरुचि, इनमें इसकी रोग घनता है। इन रोगियों को हम दशमूल क्वाथ या दशमूल का हम प्रयोग करा सकते हैं। नेक्स्ट है कंटक पंचमूल। कंटक मतलब कांटे युक्त वनस्पति होंगे ये। इसके द्रव्य क्या होंगे? कांटे युक्त होंगे। और पंच मतलब 5 होंगे और इसका हम मूल हम यूज में लेते हैं। इसकी व्याख्या देखें तो जिन कंटक युक्त वनस्पति द्रव्य के मूल प्रयुक्त किए जाते हैं और जो संख्या में 5 है उसे कंटक पंचमूल कहते हैं। समझ में आ गया हो? कंटक मतलब कांटे युक्त होंगे। इसमें हमारे 5 द्रव्य है: करमर्द, गौक्षुर, सैरियक, शतावरी और हिंसत्रा। इसको याद करने के लिए हम ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक है कंठ साह गसक। किसी का नाम है कंठ साह गसक। कंठ में हम क से याद रखेंगे करमर्द, शाह में श से याद करेंगे शतावरी, ह से याद करेंगे हिंसत्रा, ग से याद करेंगे गौक्षुर और स से याद करेंगे सैरियक। तो इस तरह से आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा ये नाम। नेक्स्ट है बल्ली पंचमूल। बल्ली का मतलब होता है लता, पंच का मतलब 5, मूल का मतलब रूट। इसकी व्याख्या देखें तो जिन बल्ली मतलब लता स्वरूप द्रव्य के मूल प्रयुक्त होते हैं जो संख्या में 5 है उसे बल्ली पंचमूल कहते हैं। ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब बल्ली पंचमूल में देखते हैं आते कौन कौन है। एक तो बिदारी कंद है, शारीवा है, हरिद्रा है, गुरुचि है और मेषसिरिंगी है। इसका आपको बोटेनिकल नेम और फैमिली याद होना चाहिए और रसपंचक याद होना चाहिए। और ये कैटेगरी याद करने के लिए हम ट्रिक देखते हैं। तो बल्ली सुहाग बिदारी में, बल्ली सुहाग बिदारी में, तो बल्ली से आप बल्ली पंचमूल याद रखेंगे। सुहाग में स से सारीवा याद रखेंगे, ह से हरिद्रा, ग से गुडूची, बिदारी में बिदारी कंद और म से मेषसिरिंगी याद करेंगे। तो इस तरह से आप इसका ट्रिक से याद कर सकते हैं आसानी से। त्रीन पंचमूल। इसकी व्याख्या देखें तो 3 प्रकार की
5 वनस्पतियों के मूलों को एकत्रित करना तृण पंचमूल कहलाता है। इसके द्रव्य हैं कुश, कास, सर, दर्भ और इक्षु। ये 5 द्रव्य मिलकर तृण पंचमूल कहलाता है। अब इसको याद करने के लिए यहाँ पे हम ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक है तृण नदी का कुक। तृण कोई नदी का नाम है, उसका कुक। तो तृण से आप तृण पंचमूल याद रख लेंगे। नदी में आप न से याद करेंगे नल, द से याद करेंगे दर्भ और द में ई की मात्रा लगी हुई थी, ई से आप इक्षु याद करेंगे। और का से कास याद कर लेंगे और कुक में कु से आप कुश याद करेंगे। तो इस तरह से आप इसका ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंचवल्कल। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिन बड़े 5 वृक्षों की त्वक प्रयुक्त करते हैं उसे पंचवल्कल कहते हैं। इसे ही पंचछीरी वृक्ष कहते हैं। 5 बड़े बड़े वृक्ष का त्वक हम यूज में लेते हैं। इसमें हमारे 5 आते हैं नैगोद्र, उदुम्बर, अश्वत्थ, इसको हम पीपल भी बोल देते हैं, अश्वत्थ को पीपल भी बोलते हैं, प्लक्ष, पारिस या अथवा बेतस। ये हमारा 5 है। अब इसको याद करने के लिए हम ट्रिक देखेंगे। प से पूनम पब, प से पूनम पब। तो प से हम पीपल याद रखेंगे जिसको हम अश्वत्थ भी बोल रहे थे। प से पारिस याद रखेंगे, उ से उदुम्बर, न से नैगोद्र और म से महुआ और प से प्लक्ष और व से वेतस। तो इसमें प से पारिस और पीपल आ गया। इसमें उ की मात्रा लगी हुई तो उ से उदुम्बर, न से नैगोद्र, म से महुआ, प से प्लक्ष और व से वेतस। तो इस तरह से आप आसानी से ट्रिक से इसका गण याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंचपल्लव। जिन द्रव्यों के नवीन पत्र पल्लव का प्रयोग करते हैं और जो संख्या में 5 है उसे पंचपल्लव कहते हैं। ये सब मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, इजी लैंग्वेज है। इसके द्रव्य है आम्र, जम्बू, कपित, बीजपूरक और बिल्व। इसको याद करने के लिए हम ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है पल्लवी बाजक। ब से हम यहाँ पे बीजपूरक और बिल्व याद कर लेंगे। बा में आ की मात्रा है तो इससे हम आम्र याद करेंगे। ज से आप यहाँ पे जम्बू, यहाँ छूट गया लिखना, तो जम्बू याद कर लेंगे। और क से कपित याद करेंगे। त्रिफला। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिनमें 3 फलों का प्रयोग किया जाता है वह त्रिफला है। इसमें 3 फल हम यूज में लेते हैं, हरितकी, विविधकी और अम्लकी। इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली आप याद करेंगे, रसपंचक याद कर लेंगे। अगर इसका ट्रिक देखना होगा तो आप मेरे वीडियो पे जा करके देख सकते हैं, मैंने सारे ड्रग का स्पेसिफिक वीडियो डाल रखा है। हरितकी का रसपंचक देखें और अम्लकी का, दोनों का सेम ही होता है। पंच, ये हमारा पंचरस कषाय प्रधान होता है, ये हमारा अम्ल प्रधान होता है। बस 5 रस दोनों में होते हैं, एक में कषाय प्रधान होता है, एक में अम्ल प्रधान होता है। और विविधकी आपको पता है, विविधकी का कषाय रस होता है। तो इस तरह से आप इसका रस याद कर लेंगे। विपाक तीनों का सेम है, मधुर मधुर। इसमें आपको अम्लकी जो होता है हमारा शीतवीर्य होता है और बाकी ये दोनों हमारा उष्णवीर्य होता है। तो इस तरह से आप ये भी याद कर लेंगे। गुण की बात करें तो ऊपर वाला हरितकी और विविधकी ये हमारा लघु और रुक्ष गुण का होता है, और जो अम्लकी होता है गुरु और स्निग्ध होता है क्योंकि ये शीत है। दोष कर्म की बात करें तो सारे ही त्रिदोष सामक होते हैं। त्रिकटु, जिसमें 3 कटु रस वाले द्रव्य एक साथ एक समूह में होते हैं उसको हम त्रिकटु कहते हैं। इसके द्रव्य हैं विश्वा मतलब सुंठी, उपकुल्या मतलब पीपली और मरीच, ये हमारे त्रिकटु कहे जाते हैं। और चरुष्ण, चरुष्ण भी समझेंगे, पहले त्रिकटु समझते हैं। शुंठी, पीपली और मरीच ये हमारे त्रिकटु है। इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली आप याद करेंगे और रसपंचक याद करेंगे। अगर इसका ट्रिक चाहिए होगा तो आप मेरे वीडियो पे जा करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं चरुषण की। चरुषण कुछ नहीं, त्रिकटु में एक हमारा पीपली मूल जब जुड़ जाता है तो उसको हम चरुषण बोलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। चरुषण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 उष्ण वीर्यात्मक और कटुरसात्मक द्रव्यों का समूह होता है, इसलिए इसको हम चरुषण बोलते हैं। शुंठी, मरीच, पीपली और पीपली मूल ये हमारे चरुषण है। पंचकोल,
जिस गण में सभी द्रव्य कुल आधा कश 5 ग्राम परिणाम में लिए जाते हैं, जो द्रव्य संख्या में 5 होते हैं उसे पंचकोल कहते हैं। सभी द्रव्य कटुरस और उष्ण वीर्य होने से पंचकोल या पंचोषण भी कहते हैं। अब इसको समझते हैं। पंचकोल नाम से आपको पता चल रहा हो ये कोल के समान होगा। आधा कश 5 ग्राम परिणाम में हम इसको यूज में लेते हैं, जो कि संख्या में 5 होता है। और रस की बात करें तो कटुरस और उष्ण वीर्य वाले ये होते हैं, इसीलिए इसको हम पंचकोल बोलते हैं। इसमें द्रव्य आते हैं हमारे पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। इसका आप लैटिन नेम, बोटेनिकल नेम और रसपंचक याद करेंगे खुद से। पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक, नागरकोयम, शुंठी बोलते हैं। ये 5 द्रव्य एक एक कोल मात्रा में एकत्र करने से पंचकोल कहते हैं। इसमें मरीच जोड़ने से यह सडूषण कहलाता है। ये आप अंडरलाइन करेंगे। इसमें मरीच जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा सडूषण। मतलब पंचकोल में अगर हम मरीच जोड़ने से हमारा ये सडूषण द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा त्रिमद। त्रिमद, इसकी व्याख्या देखें। जिन 3 द्रव्यों के एकत्र करने से मद की उत्पत्ति होती है या अति मात्रा में सेवन से मद की उत्पत्ति होती है उसे त्रिमद कहते हैं। इसमें हमारे द्रव्य है बिडंग, मुस्ता और चित्रक। चतुर्बीज, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, चतुर मतलब 4 और बीज मतलब बीज। 4 बीज को एक साथ एकत्रित करके हम इसमें यूज में लेते हैं। इसकी व्याख्या देखें तो जिस 4 वनस्पतिक द्रव्य के बीजों का प्रयोग करके एकत्र किया जाता है वह चतुर्बीज है। समझ में आ गया होगा आपको। इसके द्रव्य की बात करें तो इसमें 4 द्रव्य है। मेथिका, चंद्रसूर, कालाजाजी और यवानिका। कालाजाजी को हम मंगरैला भी बोल देते हैं और यवानिका को हम अजमाइन भी बोल देते हैं। अब इसको याद करने के लिए हम ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है हमारा चतुर्मेथी की याचिका। चतुर्मेथी की याचिका, चतुर से चतुर्बीज याद कर लेंगे, मेथी से आप मेथिका याद करेंगे, य से आप यवानिका याद करेंगे और च से इसमें चंद्रसूर याद करेंगे और क से यहाँ पे कालाजाजी याद करेंगे। तो याचिका से आपको ये 3 चीज याद हो रहा है, मेथी से आपको एक याद रखना है। जीवनीय, नाम से ही पता चला जीवनीय, जो जीवन देने वाला द्रव्य है उसको हम जीवनीय बोलते हैं। इसकी व्याख्या देखें तो जीवन अर्थात आयुष्य, आयुष्य के लिए हितकर द्रव्य जीवनीय कहलाता है। समझ में आ रहा होगा आपको। जीवन, प्राण धारण के लिए हितकर द्रव्य जीवनीय कहलाते हैं। प्राण धारण के लिए जो द्रव्य हितकर होता है उसको हम जीवनीय कह देते हैं। यहाँ द्रव्य है, द्रव्य इसमें उपयोग होते हैं जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदप्पर्णी, मांसपर्णी और जीवंती और यष्टि मधु। ये हमारे 10 जीवनीय गण के द्रव्य है। इसके गुण की बात करें, इसके गुण कर्म की बात करें तो रस इसमें मधुर होता है, विपाक इसका मधुर होता है, वीर्य इसका शीत होता है। यह हमारा वात समन करता है, पित्त समन करता है और अन्य कर्म भी करता है। वात समन गुरु और स्निग्ध गुण तथा मधुर रस विपाक होने से यह हमारा वात का समन करता है। पित्त समन सभी गुणों से पित्त समन